धाकड़ खबर बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू सामने आया है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का, और उस इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी लाइन है जो मीडिया में घूम रही है वो ये कि भारतीय मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। तो यहीं से सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि क्या मोहन भागवत साहब या उनका संगठन जो 1925 से आज तक कोशिशें कर रहा है वो मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं कर पाया? मुसलमान सबसे ज़्यादा संतुष्ट यही है, या 6 साल से उनकी जो सरकार सब कुछ कर रही है वो फेल हो गया है, या वो संतुष्ट वाली जो बात उन्होंने कही है कि इंडिया जो है मुसलमानों के लिए जन्नत बना हुआ है, वो किस संदर्भ में कही है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवाल पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन और पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के। जी, मेरा सीधा सवाल ये है, जो उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर हम संतुष्ट हैं तो वो अपनी वजह से हैं, अपने ईमान की वजह से हैं। अब हमारा जो दिली सुकून है, जो हमारे कुरान शरीफ से, हदीस से, हमारे सलूक से, हमारी नमाज़ों से, हमारी दुआ से, हमारे उससे पैदा होता है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ होता है उससे पैदा होता है। इसलिए हम संतुष्ट हैं, इसलिए नहीं कि आरएसएस की ये मेहरबानी है या किसी और की यहाँ मेहरबानी है। उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। आरएसएस जब तकरीबन 100 साल उसको हो जाएंगे, 1925 में बना था, उसकी बुनियादी जो है इसी पर रखी गई है, मुस्लिम दुश्मनी पर, कि मुसलमान जो है हमारे जो कल्चर जो उनका है उससे मेल नहीं खाते, इस मुल्क से मेल नहीं खाते, इसके वफादार नहीं हो सकते हैं, और वो हमेशा कुछ न कुछ मसला उठाए रहते हैं। जो आज तक जो फसाद हुए हैं तकसीम से पहले, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ तकसीम से बाद वाली, तकसीम से पहले के जो फसाद है, जो फसाद आप देखिएगा उसके पीछे कुछ न कुछ आरएसएस का हाथ होगा, आरएसएस के लोगों का हाथ होगा, या कम से कम उस सोच का हाथ होगा जिसमें वो समझते हैं कि ये लोग, उन्होंने जो उनकी वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन, जो उनकी जो बाइबल है, उनकी समझ लीजिए कि आसमानी किताब की तरह से है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे 3 दुश्मन हैं जी। मुसलमान है नंबर 1, नंबर 2 क्रिश्चियन है, नंबर 3 कम्युनिस्ट हैं। इस उसमें जो है उसमें तरतीब से लिखा हुआ है। तो ये उनकी सोच है। इसी सोच की बुनियाद पर हमेशा वो कोई नुक्स निकालते हैं, वो कोई एक तरह से हमला करते हैं। वो कुरान शरीफ की आयतें निकाल के 19 आयतें, 20 आयतें, 21 आयतें निकाल करके उनका सारा सियाक सबाक से काट करके उसको इस तरह दिखाते हैं कि मुसलमान हमारे खून के दुश्मन है, मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि मारो। अरे भाई, अगर हुक्म दिया गया होता और 800-900 साल तक यहाँ हुकूमत किया तो तुम क्या कर रहे हो? सोचने की बात है। हुक्म नहीं दिया गया है, उसमें हमारे यहाँ ये कहा गया है कि एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। ये हमारे यहाँ हुक्म दिया गया है, और ये हुक्म दिया गया है कि एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने को। ये हमारे दीन का जो है असल है ये। इसलिए अगर किसी ने कहीं ज्यादती कर दी, वो होता रहता है, ज्यादती तो होती है, हर जगह ही होती है, बड़े बड़े सिस्टम में होती है। लेकिन यहाँ आपने 800-700 साल का हुकूमत करने का जिक्र किया, तो वो कह रहे हैं कि बाहर से आक्रांत आए, उन्होंने यहाँ पे हुकूमतें भी की, उनका धर्म भी यहाँ पे खूब फला फूला, यानी कि इस्लाम धर्म भी यहाँ पे खूब बड़ा है। वो इस बारे में भी बोल रहे हैं। नहीं, देखिए कौन लोग हैं, ये खुद ही मानते हैं कि 95-96% जो है हिंदुस्तानी वो हैं जो कि दलितों और जो ओबीसी जिसे आज बोलते हैं वो हैं। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ठाकुर नहीं है, वो लोग हैं। और बाहर से कुछ लोग आए, सही माने बाहर से कुछ अफगानिस्तान से आए, कोई ईरान से आए, कुछ मुमकिन अरब से भी आए हों, कुछ लोग आए, लेकिन अक्सरियत जो है, अक्सरियत उज़्मा, जरा सी नहीं, 95-96% तो बहुत बड़ी अक्सरियत होती है, वो इन लोगों में से आई है जिनको वो जुल्म कर रहे थे, जिनको आज भी जुल्म कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि मोहन भागवत को इस माहौल में, जब बिहार में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है हिंदुत्व के एजेंडे को, और आपने भी एक ट्वीट कर दिया था, उस पर एक हंगामा खड़ा हो गया था, क्या उसी सब के चलते मुसलमानों की याद आई है या कोई और वजह हो सकती है? नहीं, इस वक्त उसको याद उसी वक्त आती है जब वो मुसीबत में फंसते हैं। इस वक्त अमेरिका में बिलखुसूस इनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि इनको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, चल रही है। और जो लोग भी वहां पर इनके जो वहां पर जहाँ पे
यानी माफ कीजिएगा, मैं इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन यह है कि बहरहाल जो हिंदू लोग वहाँ पे उनकी तायद करते हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो सेनेटर हो गए हैं, जो कांग्रेसमैन हो गए हैं, जो गवर्नर हो गए हैं, तो उनमें वो लोग जो कि आरएसएस की तायद करते हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चली हुई है इस वक्त वहाँ पर अमेरिका में। तो उसको हल्का करने के लिए नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, हम तो सबको बराबर समझते हैं, हम तो, लेकिन हम जानते हैं ना हमारा जो यहाँ खून बहा है, यहाँ पे जो मुल्क में इस वक्त जो है वजारत दाखिला हमारी जो है उसका हर साल आप उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, 700-800 यहाँ पर कम्युनल फसाद होता है। कौन कराता है? अपने आप हो जाता है? नहीं नहीं, वो कराया जाता है। अगर ये खुद वहां पे मौजूद नहीं है तो इनकी सोच वहां मौजूद है। सोच है, सोच तो आज तो सोच ही बहुत अहम चीज होती है, हर जगह पहुंच गई, पहुंचा दिया है गांव गांव। पहले गांव में फसाद नहीं होता था, अब गांव में भी फसाद हो रहा है इनकी सोच की वजह से। अपनी सोच को ये बदलें, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। हो सकता है उनकी सोच ही बदल गई हो, लेकिन आप अभी भी नेगेटिव देख रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हो कि हमारे यहाँ हमारी वजह से जो है मुसलमान ज्यादा संतुष्ट है पूरी दुनिया में। नहीं नहीं, अगर सोच बदल गई है तो वो कहें कि वो जो पुरानी बातें थी सब गलत थी, हम उसको गलत मानते हैं। अपने लोगों में जो बकवास करते हैं उनको वो निकालें। अभी उनके आदमी ने चंद दिन पहले कहा कि सन 65 में जो मुस्लिम रेजिमेंट है उसने लड़ाई लड़ी और उसने पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। झूठ। और लोगों ने रिसर्च करके बता दिया कि हिंदुस्तान में तो कोई मुस्लिम रेजिमेंट कभी थी नहीं। 200 साल से जब से हिंदुस्तानी फौज जिसको अंग्रेजों ने बनाया था मौजूद है, कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट कभी रही नहीं। और ये वीएचपी का जनरल सेक्रेटरी अगर झूठ बोलता है कि मुसलमानों ने लड़ी, ये कहने का मतलब है कि ये लोग गद्दार हैं, इन लोगों पर यकीन नहीं कर सकते। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आईएएस में जो तुम लोग इतने लोगों को ले रहे हो, हालांकि कितने लोग ले रहे हैं, इस साल 5% हो गए, होता था 3 होता था, इस साल मुमकिन है अगले साल फिर 3 हो जाए, कोई मालूम नहीं है किसी को। इससे जो है उनके कान खड़े होगा, अरे एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस अफसर बन जाएंगे, मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे, सेक्रेटरी बन जाएंगे। ये तो वो उसको रोकने के लिए ये बात कही गई है। देखो सन 65 में जो यहाँ इनके फौजी थे, जबकि उसी ही जंग में हवलदार अब्दुल हमीद ने कितना बड़ा काम किया था, जिसके लिए उनको भारत रत्न दिया गया। लेकिन वो सब भुला करके इन्होंने एक झूठा और मफरूजा बयान किया, जो अभी दूसरे लोगों ने रिसर्च करके बता दिया कि बिल्कुल झूठ है। आपने आज का भी एक बयान देख लिया होगा जो बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ आ रहा है। जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर बिहार में आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सरकार बन गई तो कश्मीरी जो आतंकवादी हैं वो आके बिहार में बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे भाई? तुम तो उनको वहां बैठने नहीं दे रहे हो, यहाँ कैसे आ जाएंगे? अपने मुल्क में अपनी जगह पे जहां पर जो है वो सुकून से हैं, वहां पे तुमने जो है 15 लाख जो है इस वक्त डोमिसाइल दूसरे लोगों को दे दिया है, जिनको डोमिसाइल 70 साल से नहीं मिला तो तुमने दे दिया है। बाहर से ला के बिहारी बाबू को किसको किसको डोमिसाइल दे रहे हो वहां पर। तो ये काम कर रहे हैं, ये बिहार बना रहे हैं वहां पर। बिहार में मतलब इस माने में कह रहा हूँ कि वहाँ पर काफ़ी गुंडागर्दी वगैरह चलती है, और वो जो दबंग जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जो चाहे कर लेते हैं, वो चीज़ें वहाँ कर रहे हैं। वो कैसे यहाँ पे आएंगे? उनके पास फुर्सत है क्या? वो तो खुद अपनी जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप वहाँ सुकून से रहने दीजिए, आप वहाँ जो बिलावजह वहाँ जो फौज रखे हैं वो निकालिए उनको। फौज दुनिया में कहीं पर भी रिहायशी इलाके में नहीं रहती है, लेकिन कश्मीर में रहती है। आप जाइए किसी भी मोहल्ले में कहीं भी देखिए, किसी भी बाजार में देखिए, वहाँ पर पुलिस वाले नहीं बल्कि फौज वाले बाकायदा अपना अड्डा बना के बैठे हुए हैं। दुनिया में तो कहीं नहीं होता, अमेरिका में नहीं, ब्रिटेन में नहीं, फ्रांस में नहीं, किसी जगह पे नहीं, तुर्की में नहीं की जाए। एक चीज ये बताइए थोड़ा, जैसे आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान आया, उसके बाद जो रिएक्शन सबसे ज्यादा और सख्त रिएक्शन आया वो असदुद्दीन ओवैसी का है। क्या ये सब एक दूसरे के पूरक बन गए हैं? बीजेपी उधर से कुछ खेलेगी, आरएसएस खेलेगी, और इसे असदुद्दीन ओवैसी बयान देंगे ताकि बैलेंस हो चीजें, उनका भी फायदा इनका भी फायदा हो? नहीं, देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिशियन है, और जब ऐसी कोई बात कही जाएगी तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उनके लिए बोलना जरूरी है। वरना कहा जाएगा साहब बोले नहीं। आप दोनों तरफ उनको पकड़ेंगे, आप बोले नहीं तब पकड़ेंगे, आप बोलेंगे तब पकड़ेंगे आप। तो उनका ये फर्ज है, वो पॉलिटिशियन है, वो कोई स्कूल के टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है कि साहब के भाई मुझसे क्या लेना देना। लेकिन वो पॉलिटिशियन वो है, वही काम ही उनका है। तो उनको बोलना ही चाहिए उनको। और उनकी जो वहाँ पे जो मतदाता उनके वहाँ हैदराबाद में उनसे पूछेंगे कि भाई इतनी बड़ी बात हो गई, आप बोले कुछ नहीं, क्यों नहीं है। और बल्कि ये नोट किया जाता है कि साहब इतनी बड़ी बात हो गई, आपने कुछ नहीं कहा, और उनकी नाम अमाल में एक खराब बात लिखी जाएगी अगर वो ना बोलेंगे। तो ये उनका फर्ज है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का फर्ज है, जिस तरह से भी उनको सूट करता है वो बोलना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कहा जा सकता है कि भाई किसी पार्टी की
कोई भी पॉलिसी किसी वक्त होती है, मुमकिन है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद ना हो, ये अलग बात है ये, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, इनकी अपनी पॉलिटिक्स है। ये समझते हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखा करके उनके सारे हुकूक ले लो, उनको कुछ हुकूक मत दो। सचर कमेटी ने कितना बता दिया कि आपने मुश्किल से 2-3-4% दिया हुआ है मुसलमानों को, और फिर कहते हैं तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण कहाँ भाई? अगर हम यहाँ पे 60, जैसे कि ठाकुरों और ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो 78%, ये चरण सिंह ने बताया था 78% ब्राह्मण यहाँ पे, सारी ऊपर की जो जुडिशियरी है और ऊपर की सारी पोस्टें हैं, सेक्रेटरी कौन कौन है, वो सब ब्राह्मण है। तो असल तुष्टीकरण तो वहां पे हो रहा है, लेकिन इसको छुपाने के लिए आके यहाँ बात की जाती, जो कि मजलूम है बेचारे लोग, मजलूमों से कह रहा उनका तुष्टीकरण कुछ भी नहीं हो रहा। सचर कमेटी रिपोर्ट पढ़ लो और मिश्रा कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो, उससे पहले भी गोपाल सिंह रिपोर्ट आई थी, बहुत सी रिपोर्टें मौजूद हैं, वो पढ़ लें। उसकी यही नहीं बल्कि राइट के बारे में, फसादात के बारे में कितनी रिपोर्टें आई है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सब पढ़ लें, मालूम हो जाएगा तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है। मैं बिहार पे फिर आपको लेके जाना चाहता हूँ। इनके एक नेता हैं शाहनवाज हुसैन, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर भी रहे थे, उनको लोकसभा में भी टिकट नहीं दिया। अब उम्मीद की जा रही थी कि उनको भागलपुर की सदर सीट से उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है, उनको भी नहीं लड़वाया जा रहा है। तो ये सिर्फ बोलने के लिए है मोहन भागवत का कि भारत में मुसलमानों के लिए सबसे अच्छे हालात हैं, लेकिन अपनी पार्टी में अगर कोई मुस्लिम है उस तक को महत्ता नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? ये तो हकीकत है। ये बीजेपी में जो भी मुसलमान हैं वो सब जो है एक तरह से दिखाने के लिए एक उन्होंने शो पीसेस रखे हुए हैं, जिसको शो पीस के अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। शाहनवाज हुसैन को अगर वो अहमियत देते, कदर देते, तो वो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको नहीं देते हैं, उनको बैठाए हुए हैं। और बहुत दिन के बाद जब वो थक जाएंगे तो मुमकिन है कि उनको नकवी को हटा के इनको लेते आएंगे। ऐसे ही है, यानी 2-3 आदमी हैं उनके सामने वह रहते हैं, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई देखिए सेकुलर मुल्क है और यहाँ पे मुसलमान जो सबसे बड़ी अकलियत है उनको बड़े हक दे रखे हैं। जबकि हमको मालूम है कि अगर नकवी जी की क्या हैसियत है, हमको मालूम है अच्छी तरह से, और शाहनवाज साहब की भी क्या हैसियत है जब वो थे। भाई ऐसा होना चाहिए कि आप काम करा सकें, अपनी मिनिस्ट्री काम करा सकें। नकवी जी तो अपनी मिनिस्ट्री काम नहीं करा सकते। हर साल हम देख रहे हैं कि उनका बजट कम हो रहा है। भाई तो आपकी कोई हैसियत नहीं, इसका मतलब है जब चाहे आपका बजट काट दिया। आपके जो मदरसों के लिए जो आपने इतनी बड़ी स्कीम बनाई हुई थी, जो मतलब इन्होंने नहीं बल्कि यूपीए ने बनाई थी, लेकिन आज जो है मदरसों के जो मदरसीन है, जो टीचर, उनको तनख्वाह 3-3 साल से नहीं मिल रही है। कौन नहीं दे रहा और कौन जिम्मेदार? उसका नकवी जी जिम्मेदार है, उन्हीं की मिनिस्ट्री से होता है। मोहन भागवत अगर वाकई में सीरियसली कुछ कर रहे हैं तो उन्हें कथनी और करनी में जो उनकी फर्क है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और उन सब चीजों को खत्म करके एक बेहतर आगे आने वाले समाज की स्थापना करने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।